एपिसोड 71 राका और परी जंगल में। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि मोहिनी परी को लेके जाती है और एक कैफे में बैठ जाती है। तभी वहां राज कॉफी लेने आता है और परी को देख लेता है और जाके राका को बता देता है। राका उनके का पीछा करता है। मोहिनी परी को मारने के लिए खाई में गिराती है। अब आगे का आधा से ज्यादा खाई में थी जिसे राका परी तक नहीं पहुंच सकता था, पर राका एक झाड़ के देनी पकड़ता है और अपने एक पैर पर खड़ा होकर पूरा परी की तरफ झुकता है। परी राका को पहचान नहीं पाती क्योंकि राका उस दिन सरदार के गेटअप में था। राका परी को देखता है जो रो रही थी। राका अपना हाथ परी के सामने करता है। परी राका को देख बोलती है ये खुल नहीं रहा है। राका उस बेल्ट को देखता है और परी को देख बोलता है थोड़ा जोर लगाओ खुल जाएगा। परी रोते हुए ही बोलती है मैं कब से ट्राई कर रही हूँ नहीं खुल रहा है। राका समझ जाता है कि बेल्ट के साथ कुछ छेड़खानी की गई है। राका थोड़ा झुकता है और अपने पैर में से एक चाकू निकालता है और परी की तरफ झुक के परी को थोड़ा साइड होने बोलता है और उस बेल्ट को चाकू से काटने लगता है। परी रोते हुए राका को देख रही थी और उस बेल्ट को जो अब आधा से ज्यादा कट गया था। राका वो बेल्ट काटने के बाद परी के सामने अपना हाथ करता है, उसे अपने पास आने को कहता है। परी राका को देखती है और उसके हाथ को देखती है, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके हाथ में अपना हाथ रखती है जिसे राका जल्दी से परी को अपने ऊपर खींच लेता है। परी राका के ऊपर आके उसके गले में अपने दोनों हाथों को डालकर उसे कसकर पकड़ लेती है। रुद्र अब तक वहां पहुंच चुका था। रुद्र का ड्राइव कर रहा था। रुद्र का में से ही परी और राका को देख लेता है और उसका को भी जो आधा से ज्यादा खाई में थी। रुद्र जल्दी से का रोकता है और परी की तरफ भागता है, पर कल रात की बारिश की वजह से वहां की मुट्ठी ज्यादा गीली थी और राका एक पैर पर था जिससे उसका बैलेंस बिगड़ रहा था। परी को राका के ऊपर देख के रुद्र को बहुत गुस्सा आ रहा था। रुद्र भागते हुए मोहिनी को गुस्से से घूर रहा था और परी के पास के जा रहा था। राका रुद्र को अपने पास आता देखकर जैकी को देखता है तो जैकी वो का छोड़ देता है जिसे वो का खाई में गिर जाती है और राका जैकी को कुछ इशारा करता है और परी को अपने बाहों में कस के जकड़ लेता है और अपना हाथ छोड़ देता है। रुद्र राका के बहुत पास आ चुका था। रुद्र राका को पकड़ने ही वाला था कि राका अपना हाथ छोड़ देता है जिससे रुद्र राका को नहीं पकड़ पाता और राका परी को लेके खाई में गिर जाता है। ये देख के रुद्र शॉक हो जाता है। रुद्र जोर से चिल्लाता है परी। राका नीचे गिरते हुए रुद्र को एक ईवल स्माइल पास करता है जो रुद्र देख लेता है। रुद्र राका की स्माइल देख के समझ जाता है कि राका जानबूझ के खाई में लेके परी को गिरा है। रुद्र को समझते देर नहीं लगी कि राका आगे क्या करने वाला है, क्योंकि राका भी एक माफिया है तो ये जंगल और ये खाई उसके लिए कुछ भी नहीं है। राका इस खाई को आराम से पार कर लेगा। राघव भी वहां आता है और नीचे देखता है रुद्र के बॉडीगार्ड की का भी वहां रुकती है। रुद्र गुस्से में मोहिनी की तरफ बढ़ता है। रुद्र को इतना गुस्से में अपने तरफ आता देखकर मोहिनी डर जाती है और अपने कदम पीछे लेने लगती है। रुद्र इस समय बहुत गुस्से में था। उसकी आंखें पूरी लाल हो गई थी, उसके हाथों की और माथे की नसें दिखने लगी थी। रुद्र मोहिनी के पास आता है और उसे एक जोर का चाटा मार देता है जिससे मोहिनी नीचे गिर जाती है। रुद्र उस पे चिल्लाते हुए बोलता है कि लेके आई तुम परी को घर से बाहर आए तो आए, मुझे बताया तक नहीं। मोहिनी के पास रुद्र के जवाब का कोई आंसर नहीं था। उसे रुद्र को क्या बताना है ये सोचते हुए मोहिनी के दिमाग में राका का ख्याल आता है। मोहिनी सोचती है कि वो सारा इल्जाम राका पे डाल देगी क्योंकि रुद्र और राका की वैसे भी दुश्मनी है, पर राका पे इल्जाम डाले कैसे, इससे के लिए उसे प्लानिंग करनी होगी, कुछ सोचना होगा। इसलिए मोहिनी बेहोश होने का नाटक करती है। रुद्र का गुस्सा देख के राघव मोहिनी के पास जाता है और रुद्र से बोलता है ये बेहोश हो गई है। रुद्र अपने बॉडीगार्ड को देखता है और बोलता है लेके जाओ इसे, और हाँ याद रहे ये भागने ना पाए। जैकी और राज वहां से निकलने लगते ही रुद्र बिना पीछे मुड़े अपने बॉडीगार्ड से बोलता है इन्हें भी पकड़ो, भागने ना पाए। जैकी और राज रुद्र के बॉडीगार्ड को मारने लगते हैं, पर का को पकड़ने की वजह से उनके हाथ में भी चोट लगी थी जिससे वो दोनों उसका सामना नहीं कर पाते हैं। रुद्र राघव को देखता है और बोलता है जल्द से जल्द बॉडीगार्ड और पुलिस की पूरी फौज बुलाओ और पूरे जंगल में फैला दो। इतना बोलकर रुद्र जंगल में जाता है परी को ढूंढने। राघव फोन करके पूरी फौज बुला लेता है और उन बॉडीगार्ड को देख के बोलता है इन दोनों को यहां से भागने मत देना, अगर ये दोनों यहां से भागे तो तुम लोग की जान भी गई। राका एक झाड़ को पकड़े झूल रहा था और परी डर के मारे राका के बाहों में बेहोश थी। राजा परी को देखता है और फिर नीचे देखता है। राका अपना हाथ उसे झाड़ से छोड़ देता है और थोड़ा नीचे आने के बाद फिर से एक झाड़ को पकड़ लेता है और नीचे देखता है तो पाता है कि अब ज्यादा ऊंचाई नहीं बची थी, 2 माले जितनी ही ऊंचाई थी। ये देखकर राका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। राका परी को देखता है और अपना हाथ छोड़ देता है जिसे राका जमीन पर गिर जाता है। राका परी को अपने बाहों में लिए एक पेड़ को टेक लगा कर बैठ जाता है। राका के शरीर पर हल्की हल्की चोटें लगी थी, पर उसे राका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। राका परी को देखता है कहीं उसे तो चोट नहीं लगी है ना।
परी को चोट नहीं लगी होती क्योंकि राका ने उसे अच्छे से कवर किया था। राका परी का खूबसूरत चेहरा देख रहा था। राका परी को देख बोलता है, आखिरकार तुम मेरे पास ही गई, अब मैं तुम्हें अपने आप से दूर जाने नहीं दूंगा। राका परी का गाल को टच करता है। राका बोलता है, कोई इतना सॉफ्ट कैसे हो सकता है। राका परी के होठों को देखता है जो सुर्खलाल है। राका अब परी के होठों की तरफ बढ़ता है। राका परी को किस करने ही वाला था कि परी की आंखें हल्की हल्की खुलने लगती है। राका ये देखकर पीछे हो जाता है और परी को उठाने लगता है। परी होश में आती है और राका को अपनी टिमटिमाती आंखों से देखती है। परी राका को देख अपने क्यूट से आवाज में बोलती है, आप कौन है, आप मुझे कैसे जानते हो, आपने मुझे क्यों बचाया। राका तो परी के खूबसूरती का पहले ही घायल था, उसमें परी ने और भर डाली। परी की टिमटिमाती आंखों को देखकर परी की क्यूट सी आवाज सुनकर राका तो और पागल हो रहा था। रुद्र जंगल में उतर चुका था। राघव भी रुद्र के पीछे आ गया था। थोड़ी देर में रुद्र के बॉडीगार्ड और पुलिस रुद्र के सामने थे। रुद्र सबको एक नजर देखता है और अपने रौबदार आवाज में सबको ऑर्डर देता है। रुद्र बोलता है, सब के सब जंगल में फैल जाओ, जंगल का एक भी कोना नहीं छूटना चाहिए, मुझे परी चाहिए, समझे, कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सब लोग राका और परी को ढूंढने निकल जाते हैं। रुद्र और राघव भी परी को ढूंढने निकल जाते हैं। परी राका को देखती है और बोलती है, आपका नाम क्या है, आप कौन हो। राका तो पास परी की नाजुक आवाज ही सुन रहा था। राका परी को देखते हुए बोलता है, राका। परी राका का नाम सुनकर अपना मुंह बड़ा टेढ़ा कर लेती है, जो राका देख लेता है। राका परी से बोलता है, क्या हुआ, अच्छा नाम नहीं है। परी बोलती है, नहीं इतना भी अच्छा नहीं है। राका परी को देख बोलता है, कोई नहीं, तुम आ गई हो ना तो मेरा नाम भी तुम ही बदल देना। परी ज्यादा ध्यान नहीं देती और बोलती है, मुझे घर जाना है, डेविल के पास जाना है। परी के रूह से डेविल का नाम सुन के राका को गुस्सा आता है, क्योंकि उसे पता था परी रुद्र को डेविल बोलती है और उसे रुद्र के पास जाना है। ये सुनते ही राका की मुठ्ठियां कस जाती है। राका गुस्सा कंट्रोल करते हुए परी को देख बोलता है, हाँ हम घर ही जाएंगे, पहले इस जंगल से तो निकलते ही। राका अपने मन में बोलता है, तुम अब मेरे घर चलोगी हमेशा हमेशा के लिए। परी बोलती है, चलो ना, जल्दी चलते हैं। परी राका को देख के बोलती है, आपको रास्ता पता है, कहाँ जाना है। राका बोलता है, नहीं पता पर ढूंढ लेगा, चलो, और राका परी को लेके वहां से निकल जाता है। सब लोग जंगल में अभी भी पूरी तरीके से उतरे नहीं थे। रुद्र सब पे चिल्लाते हुए बोलता है, अपनी स्पीड और बढ़ो, जल्दी करो, फैल जाओ पूरे जंगल में, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। डन। क्या रुद्र परी को जंगल में ढूंढ पाएगा या राका परी को अपने साथ लेके अपने घर जाएगा। ही रीडर्स, आपको आज का चैप्टर कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना और लाइक भी कर दो यार। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो रिव्यू भी दे और शेयर भी करे। अगर कमेंट और लाइक कम आए तो मुझे ये स्टोरी ना चाहते हुए भी बंद करनी पड़ेगी, ऐसा मत होने दो, इसलिए मेरे स्टोरी पे लाइक शेयर कमेंट और रिव्यू दे ऑफ। बाय, थैंक्स मेरी स्टोरी पढ़ने के लिए। बाय। सब्सक्राइब माई चैनल DK स्टोरी वर्ल्ड। पृथ्वी।